पाथफाइंडर क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग जो चैप्टर खत्म किए थे आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, उस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड हैज बीन रिटन बाय। यहां आपको उनका नाम लिखना है। तो हमें पता है कि याद कीजिए कि महात्मा गांधी जो लिखे हैं वो लिखे हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्या लिखे हैं? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो ये इसके राइटर नहीं हैं। अगला जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन है। तो आपको मालूम है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जिस चैप्टर को लिखे हैं उस चैप्टर का नाम है भारत इज माई होम। भारत, याद दिला देता हूं, इज माई होम। क्या? आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका जो है बर्ट्रैंड रसेल हैं। तो हाँ, इसके राइटर हैं बर्ट्रैंड रसेल। इसके जो राइटर हैं वो बर्ट्रैंड रसेल हैं, क्योंकि मनोहर मालगोनकर जो लिखे हैं उसका नाम है अ पिंच ऑफ स्नफ। क्लियर? तो चलिए इस तरह से आपके पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। दूसरा जो क्वेश्चन है देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है बर्ट्रैंड रसेल वाज बर्न इन। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म आपको बताया गया है कि 1872 में हुआ था। 1862 गलत है, 1882 भी गलत है, 1872 ही सही है और 1842 भी गलत है। तो चलिए इस तरह से आपका जो आंसर होगा दो का वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बर्ट्रैंड रसेल वाज डेड इन। अब यहाँ डेड इन बताना है आपको। इनकी मृत्यु कब हुई थी? जन्म तो आपने देख लिया कि इनका जन्म 1872 में हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1940 में इनकी नहीं हुई थी, 50 में भी नहीं हुआ था, 60 में भी नहीं हुआ था। हाँ यस, इनका मृत्यु जो हुआ था 1970 ईस्वी में हुआ था। याद रखेंगे कि जो 2 नंबर है उसका आंसर होगा आपका डी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 3 का होगा डी। क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ आते हैं। चौथा क्या कहता है? कहता है कि रसेल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज। रसेल को नोबेल प्राइज मिला, किसके लिए मिला? तो आपको पता है कि इनको लिटरेचर के लिए मिला था। इनको किसके लिए मिला था? लिटरेचर के लिए मिला था, फिलॉसफी के लिए नहीं मिला था। फिलॉसफी के लिए इन्हें नहीं मिला है। इनको किसके लिए मिला है? तो बी जो दिया है लिटरेचर, उसके लिए मिला। याद रखेंगे कि बर्ट्रैंड रसेल को जो नोबेल प्राइज मिला वह मिला लिटरेचर के लिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन को गौर करते हैं। कह रहा है द मस्ट इंड्यूबिटेबल रेस्पेक्ट इन विच आइडिया हैव हेल्प मैनकाइंड इज। निस्संदेह ही वो कौन सा चीज है जो मानव को मदद किया? तो क्या मोर नॉलेज, ज्यादा ज्ञान मानव को मदद किया? तो नहीं। नंबर्स एक विचार है, देखते हैं। हैप्पीनेस, क्या खुशियां मानव को मदद की? नहीं। लेस नंबर नहीं, कहेंगे नंबर्स। अब चाहे वो नंबर कम हो या ज्यादा हो, लेस नहीं बोलेंगे या मोर नहीं बोलेंगे। ठीक है? तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो
5 का आंसर हो जाएगा बी। यानी संख्या ही वो चीज था निसंदेह जिसने मानव को मदद किया। तो मानव को मदद किया, ये है आपका आंसर बी। 5 का आंसर नंबर बी। 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है सर्वाइवल फॉर होमो सेपियंस प्राइमरली वाज, यानी होमो सेपियंस जो थे यानी जो मानव था, शुरू में मानव का जीना, प्राइमरली मानव का जीवित रहना, यानी मानव का जीवित रहना था। कैसा था? अब प्रॉब्लम था, नेवर प्रॉब्लम, कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। बोथ ए एंड बी, यानी अब प्रॉब्लम भी था, नहीं भी प्रॉब्लम था। डी नन ऑफ देम, नहीं। शुरू में मानव को जीवित रहना, कहेंगे कि सर्वाइवल फॉर होमो सेपियंस प्राइमरली वाज अ प्रॉब्लम, यानी शुरू में मानव को जीवित रहना क्या था? तो एक तरह से कठिन था, मुश्किल था। तो आइए आपका आंसर हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। तो 6 का आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि बर्ड्स डाई हंगर इन लार्ज नंबर्स, यानी चिड़ियाएं मरती हैं बड़ी संख्या में। कब मरती हैं? क्या वो ड्यूरिंग समर, गर्मी के दिनों में मरती हैं, ड्यूरिंग रेनी सीजन, बरसात के दिनों में, ड्यूरिंग विंटर, जाड़े के दिनों में? नन ऑफ दीज। मरने के लिए तो सब में मरती हैं, लेकिन बड़ी संख्या में जो चिड़ियाएं मरती हैं वो मरती हैं ड्यूरिंग विंटर। यही आपको बर्टन रसेल बताए हैं कि चिड़ियाओं की जो मृत्यु होती है बड़ी संख्या में, वो कब होती है? जाड़े के दिनों में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। कह रहे ड्यूरिंग समर बर्ड्स, जैसे ही समर आता है, रिमेंबर दिस कैस्ट्रॉफी, उनकी जो आपदा है उसको याद रखती हैं, याद रखती हैं। कैसा है? क्या चिड़ियाएं विंटर के समय यानी याद रखती हैं इसको, समर के समय नहीं। फॉरगेट दिस कैस्ट्रॉफी, भूल जाती है इसे। फियर फ्रॉम दिस, इससे भयभीत हो जाती है। नन ऑफ दिस, आपको याद होना चाहिए। फॉरगेट दिस कैस्ट्रॉफी, यानी जैसे ही समर आता है तो चिड़ियाएं जो उन पर ये दुख टूट पड़ा रहता है कि बड़ी संख्या में चिड़ियाएं मरती हैं जाड़े के दिनों में, उसे ये भूल जाती हैं। गर्मी आते ही उसे ये भूल जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ह्यूमन बीइंग सफर मोर ड्यू टू देयर, कह रहा है ह्यूमन बीइंग सफर मोर, माने मानव ज्यादा पीड़ित होता है, ड्यू टू देयर इग्नोरेंस, अपने इग्नोरेंस के चलते, इंटेलिजेंस के चलते, रिड्यूक्टेंस के चलते। तो मानव ज्यादा सफर होता है वो अपने इग्नोरेंट के चलते, इंटेलिजेंट के चलते नहीं, इग्नोरेंट के चलते। आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं क्या कह रहा है। एनिमल्स गेट प्लेजर फ्रॉम, एनिमल को आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। क्या म्यूजिक से मिलता है, संगीत से मिलता है, फुटबॉल से मिलता है, या साइंस से मिलता है, या नन ऑफ दीज? तो आपको बताया गया है कि जानवरों को आनंद न म्यूजिक से मिलता है, न फुटबॉल से मिलता है, न अल्कोहल से मिलता है। ठीक है, यानी किसी से उसको आनंद नहीं मिलता। तो इसलिए आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। क्लियर? तो 10वां का आंसर हो जाएगा नन ऑफ
दीज, यानी किसी भी जानवर को खुशी किसी चीज से नहीं मिलती, क्योंकि उनके पास इंटेलिजेंस है ही नहीं, बुद्धि है ही नहीं, विवेक है ही नहीं। विवेक ही तो मानव को क्या देता है, बुद्धि का रास्ता खोलता है, माने आनंद की रास्ता को खोलता है। क्वेश्चन नंबर 11, वी आर एबल टू गेट वेराइटी ऑफ एंजॉयमेंट ड्यू टू, वी आर एबल, हम लोग योग्य हैं प्राप्त करने के, क्या, वेराइटी ऑफ एंजॉयमेंट, भिन्न भिन्न प्रकार के आनंद को प्राप्त करने के लायक है हम लोग, यानी उसके एबल हैं, योग्य हैं, ड्यू टू, किसके चलते, तो आवर इंटेलिजेंस, हमारे बुद्धि के चलते, आवर रिचेज, माने हम धनी हैं इसलिए, आवर फिजिकल स्ट्रेंथ, हमारी शारीरिक शक्ति है इसलिए, या नन ऑफ दीज। तो आपको बताया गया है कि बुद्धि ही वह चीज है जो मानव को क्या करती है, एंजॉयमेंट के, माने वेराइटी ऑफ एंजॉयमेंट के रास्ते खोल देती है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 11 का आंसर हो जाएगा ए। ध्यान रखेंगे 11 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। वी आर मोर फ्रेंडली, हम अधिक मित्रत्व हैं, मित्रत्व होते हैं चाहे विद इन द हॉर्ड, यानी समूह में, किसमें भाई, तो समूह में, यानी जब हम समूह में होते हैं तो ज्यादा मित्रत्व होते हैं, माने ज्यादा दोस्ती दिखती है। आउटसाइड द हॉर्ड, यानी समूह से जब बाहर होते हैं, समूह से बाहर, या फिर दिया एवरीवेयर, हर जगह, नाउवेयर, माने क्या, कब होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मानव अपने आप को ज्यादा फ्रेंडली कब दिखाता है, जब वो ज्यादा, माने समूह में जब मानव कभी होता है तो वह ये साबित करना चाहता है, ये दिखाता है कि वो ज्यादा मित्रत्व है। तो इस तरह से 12 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। आफ्टर लैंग्वेज द सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग विच हेल्प मैनकाइंड वाज, आफ्टर लैंग्वेज, भाषा के बाद दूसरा महत्वपूर्ण चीज जिसने मानव को मदद किया था वो क्या था, गोल्ड था, सिल्वर था, फायर था, या नन ऑफ दीज। तो आपको पता होना चाहिए कि भाषा के बाद अगर कोई चीज मानव को मदद किया तो मदद करने वाला था, उसका नाम था आग, यानी फायर की यूटिलाइजेशन, आग की उपयोगिता। आग की उपयोगिता ऐसी जो था जो मानव को सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है जिसने मानव को मदद पहुंचाया। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल मेड लाइफ, यानी घरेलू जानवरों को पालतू बनाना, क्या बनाना, पालतू बनाना, पालतू बनाना, बनाना, यानी जानवरों को पालतू बनाना जीवन को क्या बनाता है, प्लीजेंटर, फियरफुल, आनंददायक बनाता है, आनंददायक बनाता है, या फिर फियरफुल बनाता है, हार्मफुल बनाता है, हानिकारक बनाता है, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो जानवरों को पालतू बनाना वह जीवन को ज्यादा प्लीजेंटर बनाता था, आनंददायक बनाता था। ठीक है, तो आंसर आपका यहां हो जाएगा प्लीजेंटर, यानी ए नंबर। तो 14 का आंसर हो जाएगा ए। 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड हैज बीन रिटन बाय, क्वेश्चन पूछ भी चुका है आपसे कि यह किसके द्वारा रचित है,
दे देगा यहाँ जी ग्रेयर, डीएल लॉयर्स शायर्स, एची बेट्स, या फिर दे देगा बी रजेल। तो आपको पता है कि ये बी रजेल होंगे। क्यों कि गर्नेर जिरियर जो हैं वो आपको पता है कि इसकी राइटर नहीं है। वो जो हैं हम बताते चले आपको कि जर्मैन गिरियर जो हैं वो चाइल्ड ऑफ बर्न की हैं। ये जो राइटर हैं जी ग्रियर वो है किसके, अ चाइल्ड एज बर्न के हैं। थोड़ा याद रखेंगे क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है। ठीक है, तो चाइल्ड एज बर्न हैज बीन रिटन बाई, तो लिखेंगे ग्रियर, क्या लिखेंगे, जर्मैन ग्रियर। ठीक है, यानी जी ग्रियर। डी एल शायर्स, अब जो ये डी एल शायर्स है ये द्रोथी ला शायर जिनको कहा जाता है, फुल नाम इनका है। ये जो लिखी हैं उसका नाम है हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस। ये जो लिखी हैं वो लिखी हैं डी एल शायर्स, द्रोथिला शायर्स। एच ई बेट्स जो हैं ये लिखे हैं, एक शॉर्ट स्टोरी ही है, एक स्टोरी है, वो लिखे हैं द अर्थ। तो इस तरह से आपको पता चला कि ये दोनों इसके राइटर नहीं है, तो बच कौन गया, आपको पता ही है कि बर्टन रसेल जो हैं वही इसके राइटर हैं। तो आप इस तरह से जो भी नाम मिल रहा है तो मैं आपको इसलिए बताते चल रहा हूं कि आपको याद हो जाए कि ये आखिर किसके राइटर है। ऐसे ही तो कुछ नहीं दे दिया, तो ये सब राइटरों का नाम है, जरूर रट लेना, जरूर आप लोग लिख लेना। इसलिए मैं वहां लिखते चलता हूं ताकि आपको लिखने में आसानी मिलेगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि बर्टन रसेल वाज अ फिलोसफर एंड बाबू आपको पता है कि ये फिलोसफर के साथ साथ मैथमेटिशियन भी थे। ये क्वेश्चन पूछ चुका है, इस क्वेश्चन को भी 2017 में या 18 में पूछा था, आप एक बार जरूर देख लेंगे। ठीक है, साइंटिस्ट नहीं थे वो, जियोग्राफी मैंने क्या है, जियोलॉजिस्ट भी नहीं थे। आपको उनके बारे में जानना है कि वो क्या क्या थे, तो आपको मैं बताते चलूं कि वो क्या क्या थे। तो देखिए, कहेंगे कि वो एक ब्रिटिश तो थे ही, फिलोसफर थे, हिस्टोरियन थे। क्या थे, हिस्टोरियन थे, हिस्टोरियन थे। तो यहाँ ऑप्शन में हिस्टोरियन दिया नहीं है, हिस्टोरियन ऑप्शन में दिया नहीं है। मैथमेटिशियन थे जो ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, एडवोकेट ऑफ सोशल रिफॉर्मर है ना, तो ये भी कुछ यहाँ पर ऐसे दिया नहीं है। इस तरह से आपका 16 नंबर यानी 16 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा मैथमेटिशियन यानी ए नंबर। तो आप टिक लगा लेंगे क्वेश्चन नंबर 16 का ए। क्वेश्चन नंबर 17, सिविलाइजेशन हैज टॉट अस टू बी मोर, सभ्यता हमें सिखाती है, क्या होना सिखाती है, तो ब्रदरली, फ्रेंडली, कॉर्डरली, नोबली। नोबल होना सिखाती है या भाईचारे में रहना सिखाती है, क्या सिखाती है, तो रियल में आप जान जाइए सभ्यता हमें फ्रेंडली होना सिखाती है। क्या होना सिखाती है, तो सभ्यता हमें फ्रेंडली होना सिखाती है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स आउटसाइड आवर हार्ट इज, हमारा जो नजरिया होता है, हमारी जो एटीट्यूड होती है, जो हमारा नजरिया होता है, दृष्टिकोण होता है, आउटसाइड आवर हार्ट यानी समूह से बाहर, समूह से बाहर हमारा जो नजरिया होता है वो हॉस्टाइल होता है या फिर फ्रेंडली होता है। तो फ्रेंडली नहीं होता है, वो जब समूह में रहेंगे तब फ्रेंडली होगा, फेवरेबल नहीं होगा। ठीक है,
वार्मली भी नहीं होगा, यानी हॉस्टाइल होगा। हम जब कभी भी मानव का यह माने गुण को दो माने अवगुण है कि जब कभी ये फ्रेंड भीड़ माने अलग रहता है समूह से, तो एक दूसरे के प्रति समझो तो हिंसक रहता है, यानी वो शिकायत ही बतियाना चाहता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि एट दिस पीरियड द बायोलॉजिकल एडवांटेज ऑफ दिस ग्रेट इंटेलिजेंस, यह एक लाइन है। अब ये लाइन आपसे पूछ रहा है कि हैज बीन टेकन फ्रॉम। अब यहां आपको पहला ऑप्शन जो होगा वो दे देगा भारत इज माई होम। क्या कहेगा? भारत इज माई होम। दूसरा बी नंबर जो ऑप्शन होगा वो आपको दे देगा इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और सी में दे देगा द अर्थ, द अर्थ। और डी में दे देगा आपको आइडियाज, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। और आपसे पूछ रहा है कि कहां से लिया गया है, तो आपको पुनः पता हो गया है कि इसका आंसर हो जाएगा डी। इसी तरह मैं इसलिए लिखा हूं कि 1 2 3 4 जो यहां से 20 20 21 22 23 24 जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा आएंगे इसके बाद, वो सब इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो ऑप्शन में एक बार इसीलिए लिख दिया। एक तरीका ये है जो आपने देख लिया। तो इसमें आंसर आपने क्या लिखा? तो आपने लिख दिया कि ये आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड का लाइन है, यानी इसको उसी जगह से उठाया गया है। आगे आते हैं और दूसरे लाइन पर मैं इसी का दूसरा एक और क्वेश्चन आपको बताता हूं कि ऑप्शन वहां कुछ चेंज करेगा और क्या कहेगा। मान लीजिए कि ये लाइन दे दे, कहे कि we have also become in a certain respect progressively less like animals has been taken from। अगर ऐसा दे देता है तो आपका आंसर होगा आइडियाज डेट हैव हेल्प मैनकाइंड, क्योंकि 4 ऑप्शन में या एक देगा, ए में दे, बी में दे, सी में दे, डी में दे, किसी में देगा। लेकिन पूछ दे सैड बाई, इसी को कह दे हैज बीन न लगाकर यहां इसको हटा दिया जाए और कहा जाए, मान लीजिए कहा जाए कि सैड बाई, सैड बाई। और तब क्या ऑप्शन देगा तो जान लिए, तब यहां आपका ऑप्शन बदल जाएगा बाबू। अब वहां वो पाठ का नाम नहीं देगा, बल्कि अब यहां आपके लिए कुछ राइटरों का नाम दे देगा, यानी कुछ लोगों का नाम दे देगा। ये किसने कहा? मान लीजिए यहां कह दे जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन। मान लीजिए बी में कह दे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। मान लीजिए सी में कह दे आपको कि बर्ट्रैंड रसेल। और डी में मान लीजिए कह दे शीगा नोया। क्या कह दे बाबू? शीगा नोया, शीगा नोया। कब कहेगा? जब ये कहेगा कि सैड बाई, अभी मैंने लिखा ना सैड बाई, तो किसके द्वारा कहा गया है? अगर टेकन फ्रॉम हो गया तो ऊपर वाले यहां वाले से ऑप्शन लेंगे, ठीक है। अगर सैड बाई कह दिया तो आपको यहां बर्ट्रैंड रसेल लगाना होगा। क्लियर? ये ध्यान रखेंगे, सैड बाई कहता है तो आंसर बदल जाएंगे, ऑप्शन भी आपके बदल जाएंगे। वहां ऑप्शन आपको जो रहेंगे वहां लेखक के नाम रहेंगे। लेकिन अगर कहता है टेकन फ्रॉम, तो टेकन फ्रॉम में ये आपको ऑप्शन में दे देगा वहां के क्या किताब ने
4 नाम दिया रहेगा जो आपके चैप्टर हैं। तो 20 नंबर देख लिए। 21 कह रहा है सेम उसी तरह क्वेश्चन पूछेगा कि एज टू हैप्पीनेस, जहां तक खुशी की सवाल है, आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूं, बट इट इज ट्रू, यह सत्य है, डाई ऑफ नंबर इन अ लार्ज नंबर, यानी चिड़ियाएं ज्यादा मरती हैं, हैज बिन टेकन फ्रॉम, अगर पूछ दिया तो आसानी से जवाब दे दोगे कि आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। 22 देखो, एज टू डाइवर्सिटी ऑफ एंजॉयमेंट, जहां तक सवाल है डाइवर्सिटी ऑफ एंजॉयमेंट का, एंजॉयमेंट की विभिन्नता का, हाउ एवर द मैटर ऑफ अदरवाइज, ये लाइन पूछ दे कि हैज बिन टेकन फ्रॉम, तो आपको जवाब देना होगा आइडियाज, जवाब आपको देना होगा ideas that have helped mankind। क्लियर है? उसी तरह अगला क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, क्वेश्चन नंबर 23। लाइन याद रखेंगे, बहुत पूछता है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 2 तरीके से पूछता है, लाइन किसका है और किसने कहा है। कहा है में राइटर का नाम लिखते हैं, अगर कहानी में कोई मान लो पात्र है अगर कहा है तो वहां याद रखेंगे कि किसने कहा है, और यहां पूछ देता है तो आप जिस तरह से पूछेगा उस तरह से जवाब दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, कह रहा है हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स वन अनदर, हैज बीन टेकन फ्रॉम, तो वही चीज है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, यानी यह भी लाइन वहीं से लिया गया है। 24 नंबर को देखते हैं। 24 नंबर में क्वेश्चन है कि द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल स्पेशली द काऊ, यानी जानवरों को पालतू बनाना खासकर गायों को एंड शिप्स भेड़ों को, मस्ट हैव मेड, हैज बीन टेकन फ्रॉम, तो लिखेंगे आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि even more important than the domestication of animal was the taken from, तो यह लाइन भी ideas that have helped mankind। क्लियर है? अगला है 26 नंबर, कह रहा है द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्रीहिस्टोरिक इन्वेंशन वाज द आर्ट ऑफ राइटिंग, हैज बीन टेकन फ्रॉम, यानी यह लाइन कहां से ली गया है। इस सब के लिए आंसर यहां दिया है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। यानी आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 29 से लेकर 26 का आंसर है, यानी आप जान लीजिए कि 19 नंबर क्वेश्चन से 26 तक का आंसर हो जाएगा आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। तो इस तरह से आपने आज ऑब्जेक्टिव इसका कंप्लीट किया। चलिए अगले वीडियो में मैं आपको दूंगा इसका एक्सप्लेनेशन और ऑब्जेक्टिव और समरी। आपको एक बार फिर कह दूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इसको। रहा बात इस पीडीएफ का, तो ये पीडीएफ आपको लिंक में मिल जाएगा, वहां से लेकर डाउनलोड करें इस पीडीएफ को और कुछ सारे को बनाते चलें, क्योंकि 12 में उस समय आपको यही मदद करेगा 2023 में जब आप एग्जाम देने के लिए बैठेंगे। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।